अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एक्सप्लोरर 2.0। आज का ब्लॉग बड़ा ही मज़े का है क्योंकि आज हम लोग गए हिस्ट्री बाय नाइट देखने। पहुंचे अंदरून शाम 6:30-7 के करीब और सुनी वहां के गाइड की बातें और चले अंदर। आइए मेरे साथ। इजाजत लेनी पड़ेगी, देन हम लोग जाके बादशाह साहब से मिलेंगे। तो हम लोग अपने टूर को बाकायदा शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। हाज़रीन दरबार की मंशा बयान की जाए। जनाब स्याह बादशाह सलामत से मिलना चाहते हैं और उनके बनाए हुए शाकार देखना चाहते हैं। क्या आपके पास कले की हदूद में दाखिल होने का इजाजतनामा मौजूद है? जी हुजूर, मौजूद है। रहे हर एक को अदब का लिहाज और हया, न किसी को सर के उठाने का हक है न मजाल। आने वाले मुअज्जिद मेहमानों को शहनशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। मुअज्जिद मेहमान अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया हुजूर। आ जाए। आते थे यहाँ पे फीमेल्स को खड़ा किया जाता था, रस्तों को डेकोरेट किया जाता था, फीमेल्स उनके ऊपर फूल फेंकती थी, फिर उनका रॉयल वेलकम इन जगहों पे किया जाता था। इस वजह से जो है गेट का साइज काफ़ी बड़ा रखा गया। यहाँ पर मौजूद गाइड काफ़ी पेशा वराना थे और बड़े ही तफसील से हर चीज़ की हिस्ट्री बता रहे थे, जो कि सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा था। वक्त की जो करेंसी बना करती थी, कांसी के सिक्के कॉइन्स, वो टेक्साली गेट पे बना करते थे। वहाँ पे टेक्साल बैठा करते थे, वहाँ से करेंसी तैयार होकर आगे फिर वो लोगों में जाया करती थी। उससे आगे चल के एक और गेट आता है, उस गेट का नाम है भाटी दरवाज़ा। भाट एक कौम थी, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ग्रुप के जितने भी मेहमान हैं यहाँ पे रुकिएगा। अगर आप लोगों में से कोई अंदर जाके फातिहा खानी करना चाहता है तो यहाँ पे जूते उतार के जाने हैं। इकबाल के मज़ार पहुंचकर फातह खानी की और उसके बाद दोबारा टूर रिज्यूम किया। वज़ीर खान मस्जिद की जो नमाजियों की कैपेसिटी है वो है 5000। इस मस्जिद की जो नमाजियों की कैपेसिटी है वो है 80 से 90। कुछ लोग कहते हैं 1 लाख तक नमाजी एक टाइम में यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। उस छोटी मस्जिद को 7 इयर्स में 7 सालों में कंप्लीट कर लिया गया था। आप लोगों ने अपना अपना ओपिनियन बताना है कि इतनी बड़ी मस्जिद को कितने सालों में कंप्लीट कर लिया गया होगा। अगला स्टॉप था ये सतार और ढोल की धमक पर वेलकम करने वालों की तरफ से एक परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम। सतार और तबले की परफॉर्मेंस है बेसिकली। शान वेरी यंग म्यूजिशियन ऑफ पाकिस्तान। सतार एक बड़ा रेयर इंस्ट्रूमेंट है और ये प्ले कर रहा है। माई सेल्फ बाबर, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। टुडे वी आर परफॉर्मिंग फॉर योर राग दरबारी। इट्स वेरी फेमस राग ऑफ अकबर दरबार। इट वाज बेसिकली वेलकम म्यूजिक फॉर द रॉयल गेस्ट एज इट इज। हरी सेन तेनू लख लख बधाइयां। ओए अपना शाह शुजा कोल हीरा लैंड च कामयाब हो गए हैं। कोहिनूर हीरा ओ जेड़ा हिंदुस्तान दी आन बान ते शान है। ओए पगड़ी बदल यार बैली बन गए। ओए सोनिहा सत श्री अकाल। जावी में कहते थे सूरजन सिंह ते धड़िया साडी मरीज का बुखार लग गया तो तनु चढ़िया। उनका इतना पुख्ता यकीन होता था कर जाते जब उनका पेशेंट गया दवाई इलाज के सही हो जाया करता था। हम लोग गेटिया का मिक्सर का तो उसको जो कहते हैं पूरा अंडे के सफेदी अंडे के सिर्फ अंडे के छिलके इन चीज़ों के मिक्सर से ब्रीडिंग्स बना करती थी। ये दो परफॉर्मेंसेस देखने के बाद, जो कि इंतहाई एनर्जेटिक थी, हम लोग किले के एंट्रेंस पे पहुंचे क्योंकि यहाँ से हमने आगे कारमा की शक्ल में किले के अंदर जाना था और मज़ीद इसको रात को एक्सप्लोर करना था। और हाईलाइट ऑफ दिस शो वाज इन द किला। असल किला यहाँ के हमारे जितने टूर होते हैं ये है, ये रेस्टोरेशन हुई है, वो क्या मॉल कहते हैं। यहाँ सब चेक करो यार।
किले के अंदरूनी तरफ पहुंचते ही दुनिया ही बदल गई। इतनी रोशनियों से सजा किला देखकर दिल बाग बाग हो गया और चारों तरफ देखने के बाद किले को मज़ीद एक्सप्लोर किया गया। किले के मज़ीद अंदर पहुंचते ही मज़ीद परफॉर्मेंसेस ने हमारा इस्तकबाल किया। अब सिखाएंगे मैदान जंग में दुश्मन से कैसे बचना है। दुश्मन कभी आगे से वार करता है, कभी पीछे से वार करता है, कभी दाएं से और कभी बाएं से। तो मशक करते हैं बच्चों को आगे ना आने दीजिए। कुछ चुनिंदा परफॉर्मेंसेस देखने के बाद हम लोग पहुंचे अपने इस हिस्ट्री बाय नाइट के आखिरी पड़ाव में, और जो थी सेंटर ऑफ दिस ऑल दिस टूर, यानी कि शाही रक्स। कोई चीज़ पेश की जाए, बादशाह के सामने कुछ पेश किया जाए। कैसे आना हुआ वजीर खास, जहां बना चित्तौड़गढ़ की फतह की खुशी में जिसने रोज की शाम को हसीन हो। आपकी इजाजत मतलूब है या नहीं जान? ले वजीर खास आयो, पूछ इजाजत है। आज की शाम के लिए ज़करिया इकबाल और जैसे का रक्स पेश करते हैं। क्यों आ रहे हैं? पहली परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी जो मैंने लाइफ में पहली दफ़ा देखी थी। उसके बाद आए अगले परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस दिखाने। यहाँ पे ऑफिशियल ऑडियो इसलिए नहीं यूज़ कर सकता कि यूट्यूब हो सकता है कॉपीराइट लगा दे, बट द म्यूज़िक एंड द एग्जीक्यूशन वाज एक्सट्रीमली गुड। अगर आप अनफिल्टर्ड वर्जन देखना चाहते हैं तो हेड ऑन टू माय इंस्टाग्राम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट दिस वाज एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस, और द ऑल आर्टिस्ट जो वहाँ पे आए हुए थे दे वर सो कॉन्फिडेंट, और मेरे लिए एक बड़ा ही एस्टोनिशिंग एक्सपीरियंस था ये सब कुछ देखना। किले में ये सारी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर करने चाहिए, एंड इट वाज ट्रूली अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जी हुजूर, तमाम मेहमानों को शाही खजाने से सोने की अशर्फियां बतौर इनाम दिए जाएं। अब कायम रहना, बात में कायम रहना। बादशाह जी रिकॉर्ड हो रहा है आपका। खैर, ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग वापसी की तरफ निकले, लेकिन एक छोटा सा डिटूर करके थोड़ा सा किला एक्सप्लोर किया, लोगों से मिले और पहुँचे एक और हॉल में जहाँ पे एक और परफॉर्मेंस थी।
आफ्टर ऑल दिस ब्यूटीफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्ट्री बाय नाइट हम लोगों ने वापसी की राह ली। भूख बहुत लगी हुई थी तो सोचा कि पहले फूड स्ट्रीट चल के खाना ही खाते हैं। और वापसी का रास्ता भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। रात को किला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये प्रोग्राम हर वीकेंड होता है। मैं इसकी मज़ीद डिटेल कैप्शन में भी डाल दूँगा, आप मज़ीद देख लीजिएगा। सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद इट वॉज टाइम के किले के पास फूड स्ट्रीट से खाना खाया जाए। तो फूड स्ट्रीट गए और वहाँ से बेहतरीन खाना खाया और वापसी की राह ली। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।